जी हाँ किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिन प्रतिदिन लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इस योजना में अब तक करीब 12 करोड़ से भी अधिक किसान जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि इस योजना का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके लिए योजना शुरू होने से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण बदलाव है वो इस योजना में हो चुके हैं। तो अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं या अभी तक आपके खाते में पैसा है वो नहीं आया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो इस बदलाव के बारे में आपको जानना जरूरी है। अधिकतर किसानों को इस योजना के बदलाव के बारे में जानकारी नहीं होने से वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो पहला बदलाव किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया जिनके पास खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाधा है, रुकावट है, वो खत्म कर दी है ताकि छोटी जोत वाले किसानों को भी इस योजना के दायरे में लाया जा सके। यानी कि किसान भाइयों, आपके पास अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जितने भी जमीन है 2 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है, आप इस योजना का लाभ है वो अब ले सकते हैं। पहले केवल 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन वाले किसान ही इस योजना के लाभार्थी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा बदलाव है किसान भाइयों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने की सोच रहे हैं या आप पहले से लाभार्थी हैं, तो सबसे जरूरी आपका आधार है। आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक होना चाहिए ताकि योजना में मिलने वाली रकम आपके खाते में सीधे प्राप्त हो सके। बिना आधार लिंक के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अब है तीसरा बदलाव, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है किसान भाइयों। पीएम किसान स्कीम में अब किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ दिया गया है। पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। इससे किसानों को कम ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाता है। केसीसी पर 4% पर 3 लाख रुपए तक के लोन किसान ले सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों को पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। यानी कि किसान भाइयों, आपको कोई आवेदन करने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी इसके लिए। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प है वो चुन सकते हैं। यानी कि किसान भाइयों, इसके लिए आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है और कोई आवेदन करने की जरूरत इसके लिए आपको नहीं पड़ेगी। अब आते हैं चौथे बदलाव पर किसान भाइयों। किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए किसी अधिकारी के पास चक्कर लगाने की जरूरत है वो नहीं है किसान भाइयों। किसान स्वयं खुद इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकता है। अगर किसान भाइयों के पास खसरा खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्मर कॉर्नर वाले ऑप्शन में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं किसान भाइयों। आपने देखा होगा बहुत से किसान भाई हैं वो अभी अपना रजिस्ट्रेशन खुद अपने मोबाइल से है वो कर रहे हैं। अब अंतिम और पांचवा बदलाव है किसान भाइयों कि सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है, ये सभी चीजें हैं किसान पहले भी कर लेते थे, लेकिन इनमें एक और चीज है वो ऐड कर दी है किसान भाइयों कि जैसे आपके आधार नंबर है, बैंक डिटेल्स है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, फार्मर्स का नेम, ये सब डिटेल्स अगर आपका गलत है तो इसका सुधार भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर जाकर आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा जो बदलाव है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किया गया है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से ये 5 बदलाव सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत है वो किया गया है। तो इससे किसान भाइयों को इस योजना का लाभ उठाने में काफ़ी मदद होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो जय हिंद, जय भारत।